Hello and good afternoon, my dear students. Myself Adiba, and I hope you all are doing well. And in today's English grammar video, I am going to explain chapter 14 sentences, and I request all of you to watch the complete video and understand the concept well and do all the work in your book. Let's start. So students, first of all, we will start by writing date and day. Now let's see what a sentence is. A sentence is a group of words that make a complete sense. Sentence क्या होता है? Words का एक group होता है जिसका एक particular sense आ रहा हो, कोई मतलब निकल रहा हो. ओके ऐसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कुछ भी लिख देंगे पर उनका कोई अगर प्रॉपर मीनिंग नहीं आ रहा है तो दैट इज़ नॉट अ सेंटेंस. अ सेंटेंस शुड हैव अ प्रॉपर मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, स्लीपिंग द इज डॉग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? स्लीपिंग द इज डॉग. Nothing. It makes no sense. So here in the next sentence is the dog is sleeping. This makes a sense कि dog सो रहा है. So this is a sentence. But इसी sentence को अगर आप इसका order change कर देंगे, sleeping पहले कर देंगे दा बाद में और dog उसके बाद में, तो that will not be a proper sentence because उसका एक proper meaning नहीं होगा. Statements and questions. A statement is a sentence that gives us information. एक sentence होता है और sentence के अंदर क्या आ रहा है? Statement और question. Statement क्या है? जिससे हमें कोई particular information मिल रही हो. That is statement. और it ends with a full stop. Statement full के last में हम क्या लगाते हैं या sentence के last में क्या लगाते हैं? Full stop. For example, it is 8 o'clock. तो इससे हमें क्या टाइम पता चल रहा है कि टाइम क्या हो रहा है. तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट. ओके, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू अ क्वेश्चन, तो हाउ यू गोइंग टू से कि ये क्वेश्चन भी एक सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस होता है, बट सेंटेंस के अंडर क्या आते हैं? स्टेटमेंट और क्वेश्चन. ये दोनों सेंटेंस होते हैं बट इसमें डिफरेंस है कि स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वॉट इज़ द टाइम? ये भी एक सेंटेंस है बट ये एक क्वेश्चन भी है. वॉट इज़ द टाइम? टाइम क्या हो रहा है? तो इसलिए इसके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क. और हमने कहा इट इज़ 8 o'clock. हमें इससे क्या पता चल रहा है? स्टेटमेंट है, इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि टाइम क्या हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है. तो इसके लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप. नाउ लेट्स सी हियर विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. So first exercise is read the group of words, underline the sentence in each pair. We have a pair of sentences or words like in every like 1, 2, 3. Each of them have two sentences or pair of words. We have to say which pair of words is making a complete sense. The first one is the cat has caught. The cat has caught a mouse. The cat has caught is an incomplete sentence. Cat ने पकड़ा. क्या पकड़ा? Doesn't make any sense. The cat has caught a mouse. बिल्ली ने चूहा पकड़ा. इसका एक प्रॉपर सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है. सो दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस और इसके लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है. सो मीन्स इट्स अ सेंटेंस. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होना चाहिए. सो दिस इज अ वेरी गुड अगर बाई चांस आपको 2 सेंटेंस दिए गए और एक में फुल स्टॉप नहीं लगा और एक में लगा है, मीन्स जिसमें फुल स्टॉप लगा है दैट इज अ प्रॉपर सेंटेंस. सेकेंड इज अ जेब्रा ब्लैक. इसका क्या मतलब निकल रहा है? जेब्रा ब्लैक, जेब्रा काला, नो मीनिंग. अ जेब्रा इज ब्लैक एंड वाइट. अ जेब्रा इज ब्लैक एंड वाइट. जेब्रा ब्लैक और वाइट होता है. इसका एक प्रॉपर मीनिंग हो रहा है. सो वी हैव अंडरलाइन दिस वन. नेक्स्ट इज कीर्ति कीप्स क्रेयॉन्स इन द बॉक्स. कीर्ति क्रेयॉन्स को बॉक्स में रखती है. कीर्ति क्रेयॉन्स इन द बॉक्स. कीर्ति क्रेयॉन बॉक्स में, कोई मतलब नहीं आ रहा है. तो कीर्ति कीप्स क्रेयॉन इन द बॉक्स. कीर्ति क्रेयॉन्स बॉक्स में रखती है. सो आई हैव अंडरलाइन दिस वन. तीनों में 1 सेंटेंस इज करेक्ट. Here we have some sentences and we have to find out which one is a statement and which one is a question. Start करने से पहले I'm telling you one thing that always if a sentence is having a question mark in the last, so that is going to be a question. अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब कि वो क्वेश्चन है. तो सी हियर, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स. इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है? नहीं. तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट. What is a baby lion called? Question mark.
बेबी लाइन क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन. सीमा लाइक्स टू रीड अ बुक. सीमा को बुक पढ़ना पसंद है. नो क्वेश्चन मार्क, मीन्स इट्स अ स्टेटमेंट. अ बाइसिकल हैज 2 व्हील. बाइसिकल में 2 व्हील्स होते हैं. नो क्वेश्चन मार्क्स, मीन्स अगेन अ स्टेटमेंट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? ये क्वेश्चन है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. सो हियर आई हैव रिटन Q. Next we have some words. Those are not properly arranged. We have to make a proper sentence out of it. Spider a lives web in a. इसको दोबारा रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. तो हियर आई हैव मेड अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब. So same way I have done all of them. Go through them and see how I have done it. Here is one activity kind of exercise. Alia asked some question from her friend Jia. Alia एक लड़की है, उसने अपनी फ्रेंड जिया से कुछ क्वेश्चंस पूछे. मैच ईच क्वेश्चन टू द स्टेटमेंट विच गिव्स द राइट आंसर. आपको सही क्वेश्चन को उसके सही स्टेटमेंट के साथ मैच करना है जो उसका सही आंसर हो. जैसे फर्स्ट वन इज व्हाट कम्स आफ्टर 20. 20 के बाद क्या आता है? इसको मैच किया हुआ है. 21 कम्स आफ्टर 20. 20 के बाद 21 आता है. ये इसका सही आंसर है. वेयर डज अ लाइन लिव. लाइन कहाँ रहता है? अ लाइन लिव्स इन अ डेन. लाइन डेन में रहता है. आई हैव मैच्ड इट. विच फ्रूट इज रेड इन कलर. कौन सा फ्रूट कलर में रेड होता है? एन एप्पल इज रेड इन कलर. आई हैव मैच्ड. दिस वे दिस इज डन. Next and last exercise we have is use the words to make a sentence. You can add other words of your own. यहाँ पर हमें 3 words दिए गए हैं हर उसमें, like number 1 2 3 4 5 girl, comb and hair. आपको इन तीनों वर्ड्स को तो यूज़ करना ही करना है सेंटेंस बनाने के लिए. प्लस आप और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकले. तो मैंने गर्ल, कॉम्ब और हेयर को यूज़ करके सेंटेंस बनाया. अ गर्ल कोम्स हर हेयर. लड़की अपने बाल कोम करती है. वी प्ले संडे. वी प्ले और संडे को यूज़ करके हमें एक प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. वी लाइक टू प्ले ऑन संडे. हम अपने पास से भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. हमें यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है. वी लाइक टू प्ले ऑन संडे. हमें संडे को खेलना पसंद है. कलर लीव्स ग्रीन. द लीव्स आर ऑफ ग्रीन कलर. 4 wheels car. A car has 4 wheels. Lion teeth sharp. Lions have sharp teeth. Okay, so this is done. These exercises are done. Do them beautifully in your grammar book. My dear students, I wish you all a beautiful day ahead, and I request all of you to listen your parents. Please take care of yourself.